जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल वे ऑफ लर्निंग में। तो आज हम देख रहे हैं क्लास 6 की एसएसटी की न्यू बुक का 7th चैप्टर, जिसका नाम है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेद क्या है, इनका संदेश क्या है। तो इसका आंसर नोट कर लेंगे कॉपी में। वेद शब्द संस्कृत के विद से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान। उदाहरण के लिए विद्या। वेद भारत के सबसे प्राचीन पुराने पवित्र ग्रंथों में से एक हैं, जो प्राचीन संस्कृत में लिखे गए हैं। वे हजारों भजनों, कविता के रूप में, प्रार्थनाओं और ग्रंथ और गीतों के संग्रह की तरह हैं, जिन्हें भौतिक रूप से सुनाया जाता था, न कि लिखित रूप में। उन भजनों की रचना सप्त सिंधव क्षेत्र में की गई थी। मुख्य रूप से 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों का संदेश ब्रह्मांड और जीवन प्रकृति को समझने के बारे में है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्रथम सहस्त्राब्दी सामान्य संवत पूर्व में भारत में कौन कौन से नए दर्शन मत उभरे, इनके मूल सिद्धांत क्या हैं। तो इसका आंसर नोट करेंगे। प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म सहित कई नई विचारधाराएं उभरी। बौद्ध धर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने की थी, जो बुद्ध के नाम से जाने गए। इनके मूल सिद्धांतों में 4 आर्य सत्य शामिल है, जो सिखाते हैं कि जीवन दुखों से भरा है। दुख इच्छा के कारण होता है। हम इच्छा पर काबू पाकर दुख को समाप्त कर सकते हैं। हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके ऐसा कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सही समझ, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही एकाग्रता शामिल है। जैन धर्म की स्थापना महावीर ने की थी और यह अहिंसा, सत्य और आत्म अनुशासन पर जोर देता है। जैन धर्म के अनुयायी ऐसा जीवन जीने के महत्व पर विश्वास करते हैं, जो किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान न पहुंचाए और भौतिक नियंत्रण से अलग रहने का अभ्यास करें। ये हो जाएगा 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लोक और जनजातीय परंपराओं का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा है। तो इसका आंसर नोट कर लेंगे। लोक और जनजातीय परंपराओं ने भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ती हैं और इनमें कहानियाँ, गीत, नृत्य और कलाएं शामिल हैं। वे आम लोगों और जनजातीय समुदायों के रोजमर्रा के जीवन, मूल्य और विश्वासों को प्रतिबिंबित करती हैं। लोक परंपराएं अक्सर स्थानीय त्योहारों, कृषि पद्धतियों और बदलते मौसमों का जश्न मनाती हैं, जिससे समुदायों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने में मदद मिलती है। जनजातीय परंपराएं प्रकृति, आध्यात्मिकता और सामुदायिक जीवन पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। वे हमें प्रकृति का सम्मान करने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के महत्व के बारे में सिखाती हैं। ये परंपराएं विविधता और गहराई जोड़कर भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाती हैं तथा विभिन्न समुदायों की रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करती हैं। ये हो गया 3 का आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि उस समाज को क्या कहते हैं जहां लोग अपने नेता का चयन करते हैं। आपके विचार से लोगों को ऐसी स्थिति में से कैसे लाभ होता है। यदि वे अपने द्वारा नहीं चुने गए नेता के अधीन रहते हैं तो क्या हो सकता है। संकेत इसमें दिया हुआ है। शासन और लोकतंत्र विषय में आपने जो पहले पढ़ा है उस पर विचार कीजिए और अपने विचार 100 से 150 शब्द में लिखिए। इसका आंसर है, ऐसे समाज के लिए शब्द जहां लोग अपने नेताओं का चयन करते हैं उसको लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में लोगों के पास वोट देने और अपने नेताओं को चुनने की शक्ति होती है, जिसका अर्थ है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जो उनके हितों का प्रतिनिधित्व करेगा और समुदाय के लिए निर्णय लेगा। यह फायदेमंद है क्योंकि यह सभी को अपनी बात कहने और सरकार में भाग लेने की अनुमति देता है। जब लोग अपने नेताओं को चुनते हैं तो उन्हें सुनने और मूल्यवान होने की अधिक संभावना होती है, जिससे एक खुशहाल समाज बन सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या आपने इस महत्वपूर्ण संदेश को प्रदान करने वाली कोई अन्य कहानी सुनी या पढ़ी है। उससे आपको किन मूल्यों की शिक्षा मिलती है। तो इसका आंसर आपको खुद लिखना है। उपरोक्त कृति में बुद्ध को कैसे दर्शाया गया है, इस पर चर्चा कीजिए। बुद्ध को दर्शाने वाले पैनल में उन्हें शांत और शांतिपूर्ण भाव के साथ अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते हुए दिखाया गया है। पैनल में कुछ लोगों को दिखाया गया है जो उनकी शिक्षाओं से प्रबुद्ध हैं। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप भारत के कुछ राज्यों या
कुछ अन्य देशों के नाम बता सकते हैं जहां आज भी बौद्ध मत एक प्रमुख मत है? इन स्थानों को विश्व के मानचित्र पर अंकित करने का प्रयास कीजिए। तो बौद्ध धर्म भारत के कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक महत्वपूर्ण धर्म है। यह थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, मंगोलिया, लाओस, भूटान, कंबोडिया और चीन जैसे देशों में भी व्यापक रूप से प्रचलित है। तो इनको मानचित्र में दिखा देंगे, मानचित्र देख के भर लेंगे आप। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख, इसमें उपरोक्त भित्ति चित्र नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से का अवलोकन कीजिए। इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है? इसमें क्या संदेश निहित है? तो इसमें आप चित्र देख लेंगे ऊपर और उसका आंसर देंगे देखकर कि दिए गए भित्ति चित्र में शेरनी और गाय दोनों एक ही बाल्टी से पानी पी रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि शेरनी का बच्चा गाय से दूध पी रहा है, जबकि गाय का बच्चा शेरनी से दूध पी रहा है। जैसे धर्म सभी प्राणियों, मनुष्यों से लेकर अदृश्य जीवों तक के परस्पर संबंध और अन्योन्याश्रयता का संदेश देता है, क्योंकि वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप नचिकेता होते तो आप यम से कौन से प्रश्न पूछते? इन्हें 100 से 150 शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर नोट कर लेंगे, इमेज में से देख के नोट कर लेंगे इसको। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। बौद्ध मत के कुछ केंद्रीय विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बौद्ध मत हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। इनमें से एक मुख्य विचार 4 आर्य सत्य हैं। पहला सत्य यह है कि जीवन में दुख हैं, अर्थात हर किसी को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा सत्य यह है कि दुख उन चीज़ों की चाहत से आता है जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा सत्य कहता है कि हम अपनी इच्छाओं को त्याग कर अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं। चौथा सत्य है अष्टांगिक मार्ग के बारे में है, जो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग बताता है। इसमें दयालु होना, स्पष्ट रूप से सोचना और अच्छे विकल्प चुनना शामिल है। ये विचार लोगों को शांति और खुशी पाने में मदद करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उस उद्धरण पर कक्षा में चर्चा कीजिए जो इस प्रकार हैं, जल से व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता, जबकि कई लोग यहाँ पवित्र नदी में स्नान करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबको इसका अर्थ समझ में आ गया है। तो इसमें इसका हमें अर्थ बताना है, तो नोट कर लेंगे। इस उद्धरण का अर्थ है कि नदियों में अपने शरीर को धोने मात्र से हम सच्चे, शुद्ध या अच्छे नहीं बन सकते, बल्कि वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म का वास है। शुद्ध होना हमारे विचारों और कार्यों पर अधिक निर्भर करता है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अनुष्ठान करने के बजाय दूसरों के प्रति दयालु, ईमानदार और देखभाल करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची शुद्धता भीतर से आती है, न कि केवल बाहरी कार्य से। ये इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, जैन मत के कुछ मुख्य विचारों को समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसकी टिप्पणी निकलेंगे इसके विचारों पर। तो पहला है अहिंसा। सभी सांस लेने वाले विद्यमान जीवित संवेदनशील प्राणियों को ना तो मारना चाहिए, ना ही उनके साथ हिंसा करनी चाहिए, ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए, ना ही उन्हें सताना चाहिए और ना ही उन्हें भगाना चाहिए। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा विचार है अनेकांतवाद। इसका अर्थ है केवल एक पहलू या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पहलू हैं और किसी एक कथन द्वारा उसे पूरी तरह से वर्णित किया जा सकता है। और थर्ड है अपरिग्रह। इसका अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं से परे जाकर मदद ना करना। ये हो जाएगा इसका आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में आंद्रे बेते के कथन पर विचार विमर्श कीजिए। आंद्रे बेते एक विद्वान है। उनका मानना था कि धर्म का अध्ययन हमें समाज को समग्र रूप से समझने में मदद कर सकता है। उनका मानना था कि तुलनात्मक पद्धति बेहतर है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की विभिन्न जातियों और जनजातियों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का अध्ययन किया। विभिन्न जनजातियों के अलग अलग धर्म हैं, लेकिन आदिवासी धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित है। यह क्रिया केवल प्राथमिक चरण में नहीं है, उसी तरह आदिवासी देवता ने भी हिंदू धर्म को प्रभावित किया है। यह हो जाएगा इसका आंसर।
अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अपने स्थानीय क्षेत्र में लोकप्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़े त्योहारों की एक सूची बनाइए। तो इसमें त्योहार, हमारे देश में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें होली, दिवाली और ईद, भैया दूज, क्रिसमस, बैसाखी, ऐसे अन्य त्यौहार हैं। इनको आप नोट कर लेंगे। इसमें 7 का आंसर देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा की गतिविधि के रूप में अपने क्षेत्र या राज्य के 2 या 3 जनजातीय समूहों की सूची बनाइए। इनमें से कुछ की परंपरा और विश्वास प्रणालियों के बारे में लिखिए। तो नोट करेंगे। मेरे राज्य में कई जनजातीय समूह हैं, जैसे संथाल, गोंड, भील। इनकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे और इसका आंसर हो जाएगा पूरा। अब इसमें आगे देखते हैं सही गलत। सही गलत में इन्होंने पूछा है, वैदिक रचनाओं को ताड़पत्र की पांडुलिपियों पर लिखा गया है। तो ये सत्य हो जाएगा। और सेकंड है, वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये भी सत्य है। थर्ड है, वैदिक कथन एकम सत विप्रा बहुधा विदंती में ब्रह्मांड की शक्तियों की एकता की मान्यता प्रकट होती है। तो ये भी सत्य है। इसमें फोर्थ है, बौद्ध मत वेदों से अधिक पुराना है। असत्य। यह असत्य है क्योंकि वेदों की रचना बौद्ध धर्म के आरंभ से पहले हुई थी, जो कि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व थी। फिफ्थ है इसमें, जैन मत का उद्भव बौद्ध मत की एक शाखा के रूप में हुआ। यह भी असत्य है। और क्योंकि सिद्धार्थ गौतम के समान ही राजकुमार वर्धमान का जन्म 6वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में हुआ था। 6 है, बौद्ध और जैन मत दोनों ही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा सभी जीवों को नुकसान न पहुंचाने का समर्थन करते हैं। यह सत्य है। और इसमें लास्ट है 7th, जनजातीय विश्वास परंपराएं आत्मा और छोटे देवों तक सीमित हैं। यह सत्य है क्योंकि जनजातीय विश्वास प्रणालियां विविध हैं और उन्हें न केवल आत्माएं और छोटे मोटे देवता बल्कि जटिल अनुष्ठान, कहानियां और प्रकृति से संबंध भी शामिल हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं। और आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी डाउट हो तो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें सपोर्ट करने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।